के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है दिया गया है, निम्न रैखिक समीकरणों की युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्रगुणन विधि से हल कीजिए। कह रहा है कि जो रैखिक समीकरण युग्म है इसको प्रतिस्थापन एवं वज्रगुणन विधि से हल कीजिए, और ये भी बताना है कि कौन सी विधि जो है आपको अधिक उपयुक्त लगती है, उसको भी बताना है। तो क्वेश्चन में जो दिया गया रैखिक समीकरण युग्म है वह है 8x + 5y = 9 और 3x + 2y = 4। ये रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है, इसको दोनों विधि से सॉल्व करना है, प्रतिस्थापन एवं वज्रगुणन विधि से। तो चलिए इस क्वेश्चन को अब हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में लिखेंगे जो दिया गया रैखिक समीकरण युग्म है उसको लिखेंगे। दिया गया रैखिक समीकरण युग्म क्या था? 8x + 5y = 9 था, तो वही लिखे हैं कि 8x + 5y = 9। इसको हम लोग मान ले रहे हैं कि यह समीकरण फर्स्ट है। और उसके बाद फिर क्वेश्चन में दिया था 3x + 2y = 4, इसको मान लीजिए यह समीकरण सेकेंड है। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड हो गया, तो पहले हम लोग इसको प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे समीकरण सेकेंड से। समीकरण सेकेंड क्या है? 3x + 2y = 4, यही तो है। तो इसको लिखेंगे 3x + 2y = 4। इतना हो गया समीकरण सेकेंड से। इसके बाद क्या लिख सकते हैं? अब 3x को इधर पक्षांतर कर देंगे, या तो 2y को पक्षांतर कीजिए, किसी को भी पक्षांतर कीजिए। 2y को करेंगे तो x की वैल्यू निकलेगी, और 3x को करेंगे तो y का मान निकलेगा। तो हम लोग 3x को क्या कर रहे हैं? पक्षांतर कर रहे हैं, तो इधर आएगा तो क्या होगा? -3x। 2y = 4 - 3x। y की वैल्यू क्या हो जाएगी तब? 4 - 3x/2। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण थर्ड। अब ये जो y की वैल्यू आया है इसको समीकरण फर्स्ट या सेकंड में रख सकते हैं, तो इसको हम लोग फर्स्ट में वैल्यू को पुट करेंगे। उसके बाद देखते हैं कि x की वैल्यू क्या निकलती है। तो आगे चलिए सॉल्व करते हैं। अब लिखेंगे y का जो मान निकाले हम लोग उसको समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। समीकरण फर्स्ट में जब रखेंगे तो क्या होगा? समीकरण फर्स्ट क्या था? 8x + 5y = 9 था, यही तो था। तो y के स्थान पे y की वैल्यू को पुट करेंगे। यहाँ पे y की वैल्यू क्या है? यही है 4 - 3x/2, जो कि समीकरण थर्ड से निकाले हैं। तो लिखेंगे 8x + 5 y के स्थान पे 4 - 3x/2 = 9। अब 5 को क्या करेंगे? इसमें गुणा कर दे रहे हैं, तो 8x + 5 का 4 में करेंगे तो 20 होगा। उसके बाद फिर 5 का -3 में करेंगे तो -15x/2 = 9 हो गया। अब इसके बटे 1 है, 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? 2 ही होगा। उसके बाद क्या कर देंगे? 1 का 2 में करेंगे, उसके बाद 2 का 8 में, तो 8 दूना कितना होगा? 16 है। 16x प्लस इसका हर क्या है? बराबर है 2 है, तो 20 -15x/2 = 9। अब यहाँ पे देख रहे हैं 16x है और यहाँ पे -15x है। 16 में से 15 घटाएंगे तो 1 x बचेगा, तो x + 20 = कितना होगा? 2 का इसमें कर देंगे गुणा, तो 9 दूना कितना होगा? 18। तो x + 20 = 18 आ गया। अब 20 को पक्षांतर कर देंगे इधर, तो 20 क्या है? प्लस है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। x = -20 + 18, x की वैल्यू आ गई -2। अब x का जो मान आया है वह समीकरण थर्ड में हम लोग क्या कर सकते हैं? वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो लिखेंगे x का जो मान आया है वह समीकरण थर्ड में रखने पर, समीकरण थर्ड क्या था? यहाँ पे 2 की जगह क्या x था? यही तो था। तो y को लिखेंगे 4 - 3, x के स्थान पे -2 वैल्यू को रखेंगे यहाँ से, बटे 2 है, तो -3 और -2 का गुणा करेंगे तो कितना होगा? +6। तो 4 + 6/2, 6 4 कितना होगा? 10, 10/2। 10 को 2 से भाग करेंगे तो कितना होगा? 5। y की वैल्यू आ गई 5। अतः समीकरण युग्म का जो हल है वह x = -2 तथा y = 5 आ गया। इस तरह से प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व किए हैं तो x तथा y की वैल्यू निकल गई है। अब वज्रगुणन विधि से सॉल्व करेंगे तब भी वैल्यू सेम आता है, केवल क्या है? मेथड इसका x और y की वैल्यू निकालने का दूसरा है। तो वज्रगुणन विधि से चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो समीकरण तो वही रह गए। तो समीकरण दिया गया था क्वेश्चन में 8x + 5y = 9। 9 को इधर पक्षांतर कर दीजिए तो -9 हो जाएगा। 8x + 5y - 9 = 0। इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। उसके बाद फिर क्वेश्चन में दिया गया जो समीकरण था 3x + 2y = 4 था। 4 को क्या कीजिए? पक्षांतर कीजिए, तो क्या होगा? 3x + 2y - 4 = 0। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण सेकेंड। उसके बाद क्या करते हैं? वज्रगुणन में तुलना करते हैं। a1x + b1y + c1 = 0 से, यहाँ पे 0 है, तो अथा a2x + b2y + c2 = 0 से।
अब जो ये जो समीकरण फर्स्ट आया है इसकी तुलना इससे करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 से। तो यहाँ पे a1x है, यहाँ पे क्या है 8x, a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। उसके बाद प्लस b1y है, यहाँ पे क्या है 5y, तो b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। उसके बाद क्या है c1 है, तो c1 की वैल्यू क्या हो जाएगा -9। उसके बाद समीकरण सेकेंड जो है इसकी तुलना इससे करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 से। तो a2x है, यहाँ पे क्या है 3x, तो a2 की वैल्यू आ गई 3। उसके बाद प्लस b2y है, यहाँ पे b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। और उसके बाद c2 है, c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे -4, c2 की वैल्यू आ गया -4। इस तरह से वैल्यू को निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे, वज्र गुणन में क्या होता है x बटे लिखते हैं, x आएगा तो a को छोड़ देंगे, b1 और b2 की वैल्यू लिखेंगे और c1 और c2 की लिखेंगे। b1 का c1 में गुणा करेंगे, उसके बाद माइनस करके b1 c1 में गुणा करके घटा देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे y बटे, y आ गया तो b को छोड़ देंगे और x आएगा तो a को सभी को छोड़ देंगे। तो लिखेंगे c1 c2 और a1 a2 लिखेंगे। c1 का a2 में गुणा करेंगे, माइनस करके c2 का a2 में गुणा कर देंगे, उसके बाद घटा देंगे। फिर उसके बाद 1/, लिखेंगे, यहाँ पे c को नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे a1 और a2 की वैल्यू को रखेंगे और b1 और b2 की वैल्यू को लिखेंगे और a1 और b2 का गुणा करेंगे, इसमें माइनस लिखेंगे a2 और b1 का गुणा कर देंगे। इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे, तो चलिए वैल्यू को इसमें इसके स्थान पे पुट करते हैं। तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू यही है, इसी को हम लोग इसमें क्या करेंगे पुट करेंगे। उसके बाद x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए वैल्यू को पुट करते हैं। अब वैल्यू को यहाँ पे b1 और b2 की वैल्यू को पुट कर दिए, c1 c2 की वैल्यू को पुट कर दिए, यहाँ पे c1 c2 और a1 a2, फिर यहाँ पे a1 a2 b1 b2 वैल्यू को पुट कर दिए। अब क्या करेंगे 5 का -4 में गुणा करेंगे तो कितना होगा -20। उसके बाद माइनस का सिंबल लगाएंगे, 2 का -9 में करेंगे तो कितना होगा -18 इक्वल y बटे क्या होगा -9 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 27। उसके बाद माइनस लगाएंगे सिंबल, उसके बाद -4 का -8 में करेंगे तो कितना होगा -32। उसको लिख दिए इक्वल 8 का 2 में करेंगे अब गुणा, तो 8 दूना क्या होगा 16, माइनस लगाएंगे, 3 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 15। इस तरह से आ गया। अब क्या करेंगे x बटे -20, माइनस माइनस का गुणा होगा, कोष्टक हटाएंगे तो क्या होगा प्लस, तो -20 प्लस 18 हो गया इक्वल y बटे कितना होगा -27 और माइनस माइनस का गुणा होगा, कोष्टक हटाएंगे तो क्या होगा +32। -27 प्लस 32 हो गया इक्वल 16 में से 15 घटाएंगे 1 आ जाएगा, 1 बच गया। अब -20 और +18 है, घटाएंगे तो कितना होगा -2 बचेगा, x बटे -2 इक्वल -27 प्लस 32, 32 में से 27 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5 प्लस 5 बचेगा, y/5 इक्वल 1/1 तो पहले से ही है, इतना हो गया वैल्यू। अब इसके बाद इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। अब x/-2 इक्वल किसके है y/5 और y/5 इक्वल किसके 1 के, अर्थात a बराबर इसके है और a बराबर इसके है। इसको इसके इक्वल भी तो लिख सकते हैं, x/-2 इक्वल 1 के भी तो इक्वल होगा क्योंकि ये इसके इक्वल है। तो लिखेंगे चूंकि x/-2 इक्वल 1, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -2 का इसमें गुणा कर दीजिए तो कितना होगा x इक्वल -2, x का मान -2 आ गया। और अब इन दोनों को लेंगे, y/5 इक्वल कितना होगा 1, इन दोनों को लिए हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 का 1 में करेंगे तो y की वैल्यू 5 आ गया। अतः जो समीकरण युग्म का जो हल है वह x इक्वल -2 तथा y इक्वल 5 है। इस तरह से दोनों विधि से लगाएं, वैल्यू तो सेम ही आता है, केवल मेथड क्या निकालने का x और y की वैल्यू मेथड निकालने का दूसरा है। तो कमेंट करके बताइए कि कौन सी विधि आपको उपयुक्त लगी, प्रतिस्थापन विधि या वज्र गुणन विधि। इसी तरह से अन्य वीडियो को देखने के लिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके क्लास 10 के सभी वीडियो को वॉच